थोड़ी सी छोटी सी वर्शिप करना चाहूंगी, तो खुदावंद की वर्शिप करते हैं। मैं खड़ी हूँ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरी बेहयास शफ़क़त मुझे मुफ्त में मिली है, तेरी बेहयास रहमत मुझे मुफ्त में मिली है। क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बची लहू से तेरे, क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बची लहू से तेरे। तेरा शुक्र हो मसीहा इस प्यार के लिए, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे खून के लिए, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मुझे तख्त पे बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, हाल हो बहा के अपना मेरे पाप आया, मेरे मीत में हमदम मेरे गम को साथ साथी। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया। खुदा की तारीफ करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसके नाम को ऊंचा करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं दोनों पास्टर साहिबान का शुक्र अदा करती हूँ, पास्टर कामरान का और पास्टर हरून का, कि उन्होंने मुझे प्रीच करने का मौका दिया। सो मेरा आज का टॉपिक है दुआ, प्रेयर। दुआ का मतलब क्या है और दुआ की ताकत क्या है और दुआ कैसे कर सकते हैं।
तो चलिए हम दुआ की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दुआ का मतलब है कन्वर्सेशन, बातचीत, गुफ्तगू करना, खुदा से मांगना, खुदा से दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना और अपने खूबसूरत से अल्फाजों में बात करने को दुआ कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुआ एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखती है और हमारे हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुदरत रखती है, और इससे जुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं और इब्लीस पे गालिब आती है। हालेलुया। दुआ में ये ताकत है। तो आइए हम अपनी मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से, हम पढ़ते हैं यकूब 5 बाब और उसकी वर्ष पढ़ेंगे हम 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे हम। यकूब 5 बाब। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। पहली वर्ष में हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करनी है और हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने आप को खुदावंद के हजूर में रखते हैं, अपनी दुआओं का जवाब मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि अपने आप से गुनाहों को साफ करना है, अपने आप के गुनाहों को पाक करना है। तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम कहता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। अपने लिए तो हम सभी दुआ करते हैं, अपने मकसद के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, लेकिन हमें खुदा ने कहा है दूसरों के लिए हम, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। गॉड इज लव। उसने हमें प्यार करना सिखाया है। उसने कहा कि एक दूसरे से प्यार करो। तो जब दूसरे को तकलीफ में देखो, दूसरे को मुसीबत में देखो, बीमारी में देखो, तो उसके लिए भी दुआ करो। तो तभी हमें अपनी शिफा भी तभी मिल सकती है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यानी रास्तबाजी के साथ जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं, अपने आप को खाकसार बनाते हैं, खुदावंद के हजूर में आते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि कलाम में लिखता है रास्तबाज की दुआ से। इसी तरह हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जब हमारे पास्टर साहबान, दोनों पास्टर कामरान और पास्टर हारून, जब लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रोफेसी करते हैं, उनके लिए दुआएं होती हैं, तो बहुत से बंधन टूटते हैं, बहुत से जुए टूटते हैं और बहुत से लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और यही वो असर है जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे अपने आप को खाकसार बनाते हैं, तभी हमारी दुआएं असर करती हैं। अगली वर्ष में हम देखते हैं एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीन ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीन ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया नबी ने दुआ की कि मीन ना बरसे, तो 3.5 बरस तक मीन ना बरसा। हालेलुया। एलिया भी हमारे जैसा ही इंसान था। उसने बड़े ईमान से दुआ की थी कि मीन ना बरसे, तो 3.5 बरस तक मीन ना बरसा। एलिया नबी बहुत रास्तबाज इंसान था और खुदा के बहुत करीब था। हालेलुया। और जब उस मुल्क में खुशहाली हो गई थी, तो एलिया नबी ने दोबारा दुआ की कि आसमान से पानी बरसे। सो आसमान से पानी भी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उस मुल्क में पानी की कमी हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो जब एलिया ने ये सब कुछ देखा, तो एलिया ने खुदा के हुजूर आकर दुआ की, क्या खुदा आसमान से पानी बरसे। सो आसमान से पानी भी बरसा। हालेलुया। क्योंकि एलिया ही वो इंसान था, वो नबी था जिसने दुआ की। पहले 3.5 बरस तक पानी नहीं बरसा और फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। और एलिया ही वो नबी है, वो इंसान है जिसने दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई। पास्टर जी की बड़ी फेवरेट वर्स है पहला सलातीन, उसका 18 बाब और उसकी हम 38 वर्स में देखते हैं। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। और जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंत वही खुदा है, खुदावंत वही खुदा है। आमीन। आमीन। हालेलुया।
इस वर्ष में हम देखते हैं कि तब खुदावन की आग नाजिल हुई, क्योंकि एलिया ने दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई, क्योंकि सब लोग जान जाएं कि खुदावन ही खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। इसमें बताया गया कि लकड़ियां जो पानी से भीगी हुई थी, गीली थी, लेकिन उनमें कभी आग नहीं लगती। हमारे खुदावन के वो काम है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदावन की आग नाजिल हुई और वो लकड़ियां और वो सब जो पत्थरों समेत भस्म कर दिया। तो सब लोगों ने इस बात का अपने मुंह से इकरार किया कि बेशक वही खुदावन ही खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावन हमेशा उनकी सुनता है जो उसके बहुत करीब होते हैं, जो बहुत रास्तबाज होते हैं। इसी तरह हम आगे वाली वर्स में देखेंगे, जबूर 145 की 18 वर्स में हम देखते हैं कि खुदावन किनकी करीब होता है, किनकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जबूर 145 उसकी 18 आयत से, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन आमीन। इसमें हम देखते हैं खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब की जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमें इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि जब हमने खुदावन के आगे अपनी इल्तिजा को रख दिया, अपनी मुनाजात को रख दिया, तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनता जवाब देता है, क्योंकि हमारा खुदावन देखता है, हमारा खुदावन बोलता है, हमारा खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके और हमें बचा ना सके। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के वादे हाँ के साथ हैं, और खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन उनकी दुआओं को सुनता है जो सच्चे दिल से अपने खुदावन के हुजूर में झुकते हैं, खुदावन के आगे अपनी इल्तिजाओं को रखते हैं। खुदावन उनकी सुनता जवाब देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब जल्द क्यों नहीं देता। इस तरह मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि किसी दो शख्स एक ही जगह बैठ के दुआ कर रहे थे। तो एक ने खुदावन से दुआ की, खुदावन मैं जो कुछ मैंने आपसे मांगा है वो आपके नाम से मैंने पा लिया और मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और दूसरा उसके साथ जो बैठा हुआ था, उसने कहा खुदावन जब आप मुझे देंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजारी करूंगा, और मैं इस बात पे मुझे यकीन है कि जब आप मुझे देंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजारी करूंगा। दो लोगों की दुआ में फर्क आया। एक ने कहा खुदावन आपने जो मैंने मांगा है मैंने उसको पा लिया, और दूसरे ने कहा कि जब आप मुझे देंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजारी करूंगा। इसमें उसके ईमान की कमी, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो इस बात पर यकीन और ईमान होना चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है बगैर ईमान के पसंद आना खुदा के को नामुमकिन है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो इसमें हमारा ईमान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ मैंने ईमान से मांगा और मैंने पा लिया, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो हमें हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि हमें जब मांग लिया है तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमने वो चीज हमारे पास चाहे देर से मिले लेकिन वो हमें मिल जरूर जाएगी, कि हमारा ईमान होता है। दुआ पावर को क्रिएट करती है, और पावर हमें कहाँ से मिलती है? पावर हमें रेवलेशन से मिलती है। और रेवलेशन हमें कहाँ से मिलता है? खुदावन के कलाम से। खुदावन का कलाम रेवलेशन का और दुआ का गहरा ताल्लुक है। जब हम कलाम को रेवलेशन को अपने अंदर रखते हैं तो हमारी दुआएं पावरफुल बनती हैं। हालेलुया। हमारी दुआएं पावरफुल बनती है, क्योंकि रेवलेशन हमें अथॉरिटी देता है, इख्तियार बख्शता है, ताकि हम अपने लिए तो दुआ करते हैं, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हम उस अथॉरिटी को यूज करते हैं। हालेलुया। क्योंकि तभी हमारी दुआएं स्ट्रॉन्ग बनती हैं, हमारी दुआएं पावरफुल होती हैं। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। पहले हमने देखा कि दुआ का मतलब क्या है। तो दुआ के मतलब से आगे हम जाएंगे, दुआ किस तरह हमें करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं जब बाजुकात हम खड़े होकर दुआ करते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं, हम सजदे में जाके दुआ करते हैं, और
अलग अलग तरीके से हम तो चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लाजमी बैठ के या हम इसी तरह भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब हमने अपने खुदावन के हजूर जब जाना है तो उसको किस तरह ऑनर करना है, उसके सामने हमने किस तरह अपने अल्फाजों को पेश करना है, इसी तरह हम देखेंगे कि इसकी मिसाल हम देते हैं। जैसे हम किसी बादशाह के सामने जाते हैं, जो किसी भी मुल्क का बादशाह कह लें, जब हमने उसके सामने जाना होता है तो उससे पहले हमें कुछ उसके लिए रूल्स सिखाए जाते हैं, उसके आदाब सिखाए जाते हैं कि हमने उसके सामने किस तरह बात करनी है, उसके सामने अपनी बात को किस तरह बयान करना है, उसको किस तरह ऑनर देना है। तो जब दानियल को बादशाह के सामने पेश करना था तो उसको भी आदाब सिखाए गए थे, उसको भी कहा गया था कि आपने किस तरह बादशाह के सामने जाना है, उसकी तारीफ करनी है, उसको कैसे अल्फाजों में बोलना है। इसी तरह जब हम अपने बादशाहों के बादशाह, अपने खुदावन लश्करों का बादशाह है, जो हमारा यहोवा पाक खुदा है, जब हम उसके सामने जाते हैं तो हमें किस तरह जाना चाहिए, उसकी तारीफ तमजीद करते हुए, खुशी के नारे मारते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए उसके हजूर में जाना है। जो बादशाहों का बादशाह है उसको किस तरह हमने ऑनर देना है, क्योंकि ये वो बादशाह है जिसके पास हम अपॉइंटमेंट नहीं भी लेते तो वो फिर भी हमारे साथ होता है। उसे हमें जरूरत नहीं होती कि उससे पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए और उससे मिला जाए, बल्कि वो हर वक्त हमारे साथ होता है। हमारे जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे साथ मौजूद होता है, क्योंकि खुदावन कलाम में लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो वहां मौजूद होता है। तो वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद होता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो आसमानों को छोड़कर जमीन पे आता है हमारी फरियादों को सुनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि खुदावन उसके मानित कोई खुदा नहीं है, वो हमारा यहोवा पाक खुदा जब हमारी दुआओं को सुनता है तो जवाब देता है। हालेलुया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, खुदावन के कलाम में से देखते हैं, हम दुआ की ताकत के बारे में देखेंगे। दुआ में कितनी ताकत है। हालेलुया। अब देखते हैं अमाल अमाल उसका 12 बाब उसकी पहली आयत से 10 आयत तक देखेंगे हम। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई यकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फितर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया। निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के लिए 4 पहरों में रखा। इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। हालेलुया। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उस रात को पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हालेलुया। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा कि अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। आमीन। इसमें हम देखते हैं कि जब पतरस को कैद खाना में डाला तो खुदा लोगों ने उसकी पतरस की कलीसिया ने एक दिल होकर खुदावन के आगे खाकसार बनकर दुआएं की कि खुदावन हमारा बंदा, जो उससे पहले उन्होंने यूहन्ना के भाई यकूब को कत्ल करवाया था, और उसके बाद जब पतरस को भी कैद खाना में डाल दिया, तो कलीसिया ने सोचा कि हमें उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। तो पूरी सब कलीसिया ने खुदावन के सामने एक दिल होकर खुदावन के सामने दुआ की, और खुदावन ने अपने फरिश्ता के जरिए अपने बंदा को कैद खाना से बाहर निकाला। जब फरिश्ता को भेजा तो उसने पतरस को जगाया और उसको उस कैद खाना से बाहर लेके आया, जबकि वो दरवाजे
जो सिपाहियों के बगैर खुलते नहीं थे। और खुदावन ने जब फरिश्ता को हुक्म दिया और जो जो फरिश्ता उससे कहता गया वो करता गया, जबकि उसको ये लग रहा था कि शायद मैं रोया देख रहा हूँ। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि मेरी कलीसिया जो खुदावन के सामने रो रही है, फरियाद कर रही है, तो उनके वसीला से मैं कैद से बाहर आया, क्योंकि दुआ में इतनी ताकत है। हम देखते हैं कि दुआ में इतनी ताकत थी कि वो फरिश्ते ने खुदावन ने पतरस को बाहर लेके आया उस फरिश्ता के जरिए, क्योंकि कलीसिया ने मिलकर दुआ की। हालेलुया। इसी तरह हम आगे देखते हैं दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत से देखेंगे। दूसरा तवारीख तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आमीन। इसमें हम देखते हैं कि जब खुदावन ने योना नबी को नैनवा शहर में जाने के लिए कहा कि वहां के लोगों से कहो कि 40 दिन में ये शहर तबाह हो जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बुराई थी। तो नैनमा से उससे तो उनसे कहा गया, योना नबी से कहा कि नैनमा को जाए। तो जब उसने नैनमा में जाकर लोगों से कहा तो बहुत से लोगों ने तब तो उसकी बात पर यकीन ना किया। जब दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए तो उनको इस बात पे यकीन होने लगा कि वाकई ही नैनमा शहर तबाह होने वाला है। तो तब सब लोगों ने मिलकर खाकसार बनकर खुदावन के आगे अपनी दुआओं को रखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जानवरों को, अपने छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे थे, सबको उन्होंने रोजा रखा, दुआ में ठहरे और खुदावन के सामने खाकसार बने और दुआ में ठहरे। और इसी तरह जब बादशाह ने सुना, वहां का जो बादशाह था, जब उसको खबर मिली कि सब लोग खुदावन के सामने झुक गए हैं, अपने आप को टाट ओढ़कर बैठ गए हैं और खुदावन के सामने अपनी फरियादें रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि हमारा शहर बच जाए, तो उन्होंने बादशाह ने भी अपने शाही लिबास को उतारा और खुदावन के सामने खाकसार बना और अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों का इकरार किया। तब खुदावन ने उनकी दुआ को सुना और उस शहर को बचाया, क्योंकि दुआ में इतनी ताकत है। हालेलुया। दुआ में वो ताकत है कि खुदा के इरादों को तब्दील करने की कुदरत रखती है, क्योंकि वो जो कहर करने में धीमा, शफकत और आस्ती में गनी है। बेशक उसका कहर था, लेकिन उसने जब देखा कि मेरे लोग खुदावन को याद कर रहे हैं, अपनी फरियाद को रख रहे हैं, तो खुदावन ने उनकी दुआ को सुना। इसी तरह मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं बीमार हुई, मुझे हर्निया थी, मैंने हर्निया का ऑपरेशन करवाना था। दुआ की ताकत के बारे में हम बता रही हूँ आपको। तो मैंने हर्निया का ऑपरेशन करवाना था। तो जब ऑपरेशन करवाने के लिए मैं गई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप नहीं करवाएंगी तो आपकी हर्निया फट जाएंगी, तो आप खत्म हो जाएंगी। आप नहीं करवाना चाह रही कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मेरी बड़ी बहन की डेथ हो गई हर्नियों का ऑपरेशन करवाते हुए, तो मैंने नहीं करवाना। तो मुझे डॉक्टर ने कहा अगर आप नहीं भी करवाएंगी तो वो अंदर ही फट जाएंगी, तब भी तो आप खत्म हो जाएंगी। अगर बचना है तो ऐसे भी बचेंगी, आपने ऑपरेशन करवा लिया। तो मैंने ऑपरेट करवाने का फैसला लिया। तभी मेरी बेटी 1 साल की थी, अभी इनको 12 ईयर की है, तब ये 1 साल की थी। तो मैंने डॉक्टर से टाइम लिया, ये मदर फील्ड पे थी, मैंने टाइम लिया डॉक्टर से, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दें। तो मैंने टाइम लेकर फिर मैंने ऑपरेट करवाने के लिए गई। जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेशन थे अंदर, इंटरनल मेरे, उन्होंने देखा सिस्ट है जो 4 kg की थी, जो मेरे अंदर थी इंटरनल, हर्नियों के अलावा। तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने सबसे पहले तो जब मैं अंदर गई तो मैंने क्या किया, उनसे मैंने कहा आप जब मेरे हाथ बांधने लगे, अभी मेरे हाथ नहीं बांधे, सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी को मांगना है अपने खुदा से, क्योंकि जब मेरी बहन का ये ऑपरेशन हुआ तो उनकी डेथ हो गई, उनके 4 बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे, बहुत छोटे थे उनके बच्चे। तो मैंने कहा अभी मेरा ऑपरेशन हो लगा, पहले मैं अपनी जिंदगी को मांगूंगी और ईमान रखती हूँ कि खुदावन ने मुझे जिंदगी देनी है। तो मैं जब अंदर गई तो मैंने पहले अपने हाथों को उठा के अपनी जिंदगी को मांगा खुदावन से कि खुदावन मुझे ईमान, इस बात पे मेरा ईमान है कि मेरे बच्चे जो बाहर खड़े हैं तो वो मेरा इंतजार करें, मैंने सही सलामत उनके पास जाना है।
तो मैंने अपनी जिंदगी को मांगा, लेकिन जब मेरा ऑपरेट हो रहा था तो मुझे डॉक्टर बेहोश कर रहे थे। तो मैं इस डर से बेहोश नहीं थी हो रही कि शायद मैं खत्म ही ना हो जाऊं। मुझे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि 25% चांस है इनके बचने के। तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने सिग्नेचर ले लिए कि 25% चांस है आपकी वाइफ के बचने के, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तब मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल में मेरे मायके वालों ने, सब ने रोजा और दुआ में ठहरे और उन्होंने खुदा के आगे इस बात को रखा कि खुदावन जिंदगी देने वाला खुदावन ही है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो मौजज़ात का खुदा है। और खुदावन ने उन सब की दुआओं को सुना। जो 25% बचने के चांस थे वो 100% में तब्दील हो। जब ऑपरेट हुआ और 4 kg का वो जो सिस्ट था वो बाहर आया और हर्निया भी रिमूव की, तो खुदावन का शुक्र है जब पहली रात में मुझे कुछ नहीं हुआ तो सब ने दुआ की। अपना रोजा तभी खोला जब मैं बाहर आई। तो खुदावन का शुक्र है कि दुआ में इतनी ताकत है कि जब सब ने देखा कि खुदावन ने मुझे जिंदगी तंदुरुस्ती दी है, तो सब ने तभी रोजा खोला जब मैं उनको सामने नजर आई सही सलाम। हालेलुया। सबको मेरी आवाज आ रही? इसी तरह हमें हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी खुदावन को बहुत पसंद है। जब जब हम किसी मुसीबत से, परेशानी से निकलते हैं तो हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि खुदावन को शुक्रगुजारी हर वक्त पसंद है। इस तरह एक पेशेंट था, वो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो रहा था, कोविड का पेशेंट था। तो जब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, 2 दिन उसको वेंटिलेटर पे रखा। तो जब उसको डिस्चार्ज करने लगे तो उसका बिल बन के सामने आया ना, तो उसने देखा कि बिल कितना है, 2 लाख रुपए उसका बिल आया 2 दिन का। तो वेंटिलेटर पे था, तो उसने देख के अपने बिल को बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आपके बिल में हम थोड़ी कमी करवा देते हैं, आप टेंशन नहीं ले। कहता नहीं, इस बिल से परेशान नहीं हूं मैं 2 दिन वेंटिलेटर पे था और मेरा 2 लाख रुपया बिल। 65 ईयर मेरी एज है और तब से लेकर आज तक मैं फ्री की सांसें ले रहा था और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। और 2 दिन के लिए मैं वेंटिलेटर पे गया और मुझे 2 लाख देना पड़ा है। तो मैंने तो उस खुदावन का कभी शुक्र ही नहीं अदा किया कि जिसने मुझे ये फ्री की सांसें दी हैं, जिसके मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ शुक्रगुजारी करनी होती है। हालेलुया। तो हर बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन।